चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पीएम बोले दिल्ली में आपदा सरकार ये कट्टर बेईमान लोग में भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान आज से शुरू। देश भर में रैलियां गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में खत्म होगा। केजरीवाल बोले आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई, न दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है न एजेंडा, मोदी ने आपको आपदा कहा। दिल्ली में घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स लेट, धुंध की वजह से श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। मनमोहन सिंह के घर अखंड पाठ और भोग, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहुंचे, पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। शाह बोले कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप पर पड़ा होगा, कहा शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुफ्त करने का वक्त आ गया। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस ने कालाकाजी सीट से बनाया उम्मीदवार। अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर भाजपा ने न्याय यात्रा निकाली, पुलिस ने महिला नेताओं को हिरासत में लिया। अन्नामलाई बोले राज्य में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे। दिलजीत का मोदी से मिलना किसानों को रास नहीं आया, एक ने कहा इतनी फिक्र होती तो हमारे पास आते, पीएम के पास क्यों गए। गहलोत राज्य में खुले अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी, डिप्टी सीएम बेरवा की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की कमेटी, 3000 स्कूलों का होगा रिव्यू। सूर्य से घर पर बिजली बनाओ, हर साल 16,000 बचाओ, 3 किलोवाट सोलर पैनल से बनेगी 360 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 2 लाख के लोन में 78,000 सब्सिडी। गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण, सीएम योगी ने शूटिंग रेंज में लगाया सटीक निशाना, बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। बीपीएससी कैंडिडेट प्रदर्शन, पप्पू यादव समर्थकों ने रोकी ट्रेनें, 12 जिलों में हाईवे जाम, सीएम हाउस घेरने निकले संगठनों को पुलिस ने रोका, पीके आमरण अनशन पर। चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद, यूपी के कासमगंज दंगे में गोली मारी गई थी, लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाई सजा। 4 और 16 जनवरी तक 6 ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट, दुर्ग उधमपुर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस से नहीं चलेगी, रांची रेल मंडल के स्टेशन रहेंगे ब्लॉक। डीजल पर टैक्स घटा लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं, छत्तीसगढ़ में कारोबारियों को फायदा पहुंचाने 7% टैक्स घटाया, 6 रुपए प्रति लीटर कम में मिलेगा। संभल में बावड़ी के निचले तल की खुदाई रोकी, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, शाही जामा मस्जिद के पास 3 लेयर सिक्योरिटी। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, डीआरजी और एसटीएफ के 300 जवानों ने घेरा, 100 और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। विदेश जाने वालों को केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा, सरकार पूछेगी यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया, तस्करी रोकने के लिए नियम बदले गए। नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर पंजाब की असहमति, स्पीकर संधवा बोले योजना प्राकृतिक प्रणालियों में बड़ी दखलंदाजी, समीक्षा की जरूरत है। राम रहीम को रणजीत हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट से बरी हुआ था, शादियों की चिट्ठी के शक में डेरा मैनेजर की हत्या हुई थी। रुपए 954 बढ़कर रुपए 88,121 प्रति किलो हुई, 24 कैरेट गोल्ड में रुपए 425 की तेजी। 2024 में सोना ने 20% का रिटर्न दिया। शिमला के हनुमान मंदिर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, तिलक लगाया, आरती की, बोले धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मस्जिद सर्वे के खिलाफ हूँ। भुवनेश्वर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 को समापन समारोह में होगी शामिल। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की मीटिंग रद्द, एसकेएम ने शामिल होने से इनकार किया, आज दूसरी यूनियन को पंचकुला बुलाया। सीबीआई ने ट्राई अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा, हिमाचल के केबल ऑपरेटर की शिकायत पर कार्रवाई, सीनियर अफसर ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। महाकुंभ में 4 महीने में 300 किलोमीटर सड़क, 30 पुल, 40 करोड़ लोगों के लिए सुविधाएं, मेला क्षेत्र के कर्मचारी 15-15 घंटे काम कर रहे। पंजाब में 3 दिन सरकारी बस सेवा रहेगी ठप, पीआरटीसी पन बस कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, चंडीगढ़ में भी होगा प्रदर्शन। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी, न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने दिया आदेश, रुपए 2200 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र में मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, शव एम्बुलेंस में था, स्पीड ब्रेकर में उछली, हाथ हिलने लगा, सांसें दोबारा आई।
सीएम नायडू बोले अडानी पर ठोस सबूत के बाद ही कार्रवाई। हुंडई क्रेटा ईवी रिवील रेंज 473 किलोमीटर। गोल्ड इस साल भी दे सकता है 20% से ज्यादा रिटर्न। साउथ कोरिया में गिरफ्तारी से बचे अपदस्थ राष्ट्रपति। 200 गार्ड्स ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। इमरजेंसी लगाने पर जारी हुआ था वारंट। इंदौर में स्वर सत्कम कार्यक्रम में भागवत का उद्बोधन शुरू। वंशी पर गुंजी राम आएंगे धुन। स्वयं सेवकों ने बनाए शिवलिंग। स्वास्तिक और शो किया करती। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत 185 पर ऑल आउट स्टंप्स तक। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9। पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। कप्तान रोहित ने सिडनी टेस्ट से खुद को बाहर किया। श्रीलंका इसी स्ट्रेटजी से वर्ल्ड कप जीता। ऐसा करने वाले धोनी समेत 9 कप्तानों की कहानी। घर से स्नान करके ही जाए कुंभ में डुबकी लगाने। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य से जानिए कल्पवास के नियम। जयपुर की महिला एसआई ने जीता मिसेज इंडिया ग्लैम टाइटल। पहली बार रैंप पर उतरी थी। ड्यूटी के साथ साथ कैट वॉक की प्रैक्टिस की। आईएएस संजय प्रसाद 9 महीने बाद फिर प्रमुख सचिव गृह। अखिलेश के कमेंट के बाद अनिल कुमार से विभाग छिने। यूपी में 46 आईएएस के तबादले। करुण ने लिस्ट ए में बिना आउट हुए 542 रन बनाए। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। विजय हजारे ट्रॉफी में किया कारनामा। जिले खत्म करने से डिप्टी सीएम बेरवा सबसे ज्यादा खुश। भाजपा प्रभारी ने अधिकारियों को लेकर कहा जो काम करेगा वो ही रहेगा। एनएसयूआई का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। ढोल नगाड़े लेकर घुसे कुल सचिव के केबिन में। सीएम शिक्षा मंत्री का मुखौटा पहन कर आए। सोनाक्षी के बाद कुमार विश्वास का सेब। करीना पर निशाना। शोहरत हमसे लोगे। बेटे का नाम बलात्कारी का रखोगे। खलनायक भी नहीं बन पाएगा। यूपी में सीजन का पहला कोल्ड डे। पारा 4.3 डिग्री। पहाड़ों जैसी ठंड। 30 शहरों में कोहरा। विजिबिलिटी 5 मीटर। गोरखपुर में 8वीं तक के स्कूल बंद। बीजेपी मंडल अध्यक्षों में 45% से ज्यादा ओबीसी। 11 यादव 117 ब्राह्मण मुस्लिम। सुने अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला तोड़ने का दाव। संसद 720 अंक गिरकर 79,223 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 183 अंक गिरा। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। पीएम बोले दिल्ली में आपदा सरकार ये कट्टर बेईमान लोग। मैं भी शीश महल बनवा सकता था लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए। जी हां, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीबों के लिए नए घर का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा मैं भी शीश महल बना सकता था लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। दिल्ली में घना कोहरा। 202 फ्लाइट्स लेट। धुंध की वजह से श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। यहाँ देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। इसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को घने कोहरे की वजह से 202 फ्लाइट्स लेट हुई। दिल्ली और आगरा से खुलने वाली कई ट्रेनें देर से खुली। 14 राज्यों में घने कोहरे का असर है। पंजाब के अमृतसर में जीरो विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। यहाँ फ्लाइट्स के ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी विजिबिलिटी और बर्फबारी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शीतलहर के कारण 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी ठंड के कारण सभी स्कूल और सभी क्लास की टाइमिंग बदल दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद से प्रदेश के 5 क्षेत्रों का पारा माइनस में पहुंच गया है। ताबो का न्यूनतम तापमान -14.7 डिग्री, समदो का -9.3 डिग्री, कुकुमसेरी का -6.9 डिग्री, कल्पा का -2 और मनाली का 2.8 डिग्री दर्ज किया गया।
सोना चांदी के दाम में आज तेजी। 24 कैरेट गोल्ड का भाव 390 रुपए बढ़कर रुपए 77,469 पर पहुंचा। चांदी भी रुपए 500 ऊपर। जी हां, सोने चांदी के दाम में आज तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 390 रुपए बढ़कर 77,469 रुपए पर पहुंच गया है। कल यानी शुक्रवार को सोने की कीमत 77,079 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव आज 500 रुपए बढ़कर 87,667 रुपए पर पहुंच गया है। कल चांदी 87,167 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पिछले साल 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बीते साल यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सोने का भाव 20.22% बढ़ा। 1 जनवरी 2024 को 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 63,352 रुपए थी, जो साल भर में 12,810 रुपए बढ़कर 76,162 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 1 जनवरी को 1 किलो चांदी 73,395 रुपए में बिक रही थी, जिसकी कीमत 12,622 रुपए बढ़कर साल के आखिरी दिन 86,017 रुपए पर पहुंच गई। एक साल में चांदी का भाव 17.19% बढ़ा।